अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अमीर बानो और आज हम जा रहे हैं उर्दू बाज़ार। हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही हूँ उर्दू बाज़ार। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इत्तेहाद टाउन में स्प्रिंग फेस्टिवल होने जा रहा है 15 to 16 फ़रवरी को, जिसमें मैं अपना स्टॉल लगाने लगी हूँ। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने हम लोग जा रहे हैं उर्दू बाज़ार। मैं अपने स्टॉल में लगाऊंगी नेम्स आर्ट फ्रेम करके और अल्फ़ाबेट सीरीज़ लगाऊंगी, वो भी 2 डिज़ाइंस की, एक मंडाला आर्ट और एक फ्लोरल आर्ट। और मेरे पास एक और नया आइडिया है, वो ये है कि मुझे अपने बाबा की अलमारी से मिली हैं पुरानी सीढ़ियाँ, जिनको मैं करने लगी हूँ पेंट। तो आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा? सो गाइज़, हम लोग पहुँच गए हैं उर्दू बाज़ार और हम लोग उर्दू बाज़ार के बाहर ही उतर रहे हैं, क्योंकि भाई महंगाई बहुत है और हम लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई बहुत महंगाई है। जस्ट अ जोक गाइज़, एक्चुअली हम लोगों ने उर्दू बाज़ार में काफ़ी अंदर तक जाना है और हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी बनवानी है जिनकी दुकानों का भी हमें पता नहीं है। सो इसलिए हमें नई नई शॉप्स विज़िट करनी पड़ेंगी और नई नई जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम लोग बाहर ही उतर गए हैं और अब हम आगे गलियों में खुद घूमेंगे पैदल। उर्दू बाज़ार में आप जिस मर्ज़ी टाइम आ जाएं, यहाँ आके लगता है कि जैसे सारे दुनिया के काम इसी बाज़ार में हो रहे हैं। हर कोई मसरूफ़ तरीन होता है और हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ होता है। रश तो यहाँ पे ज़रूरी है। हम लोग उर्दू बाज़ार की गलियों से फिरते फिरते फाइनली इस शॉप पे पहुँच ही गए हैं, जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें लेनी हैं। ये है हन्नान स्टेशनरी शॉप, जहाँ से हम लोग अपने पेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं। मेरी स्केचबुक भी सारी चीज़ें मैं यहीं से ही लेती हूँ। इन लोगों की सारी चीज़ें बहुत ही सेटिस्फाइड होती हैं, तो मैं तो अपनी सारी शॉपिंग यहीं से करती हूँ। उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। हर साइज़ की स्केचबुक से लेकर हर कलर का पेंट, रेजिन आर्ट का सारा सामान और भी पेन्स, पॉइंटर्स, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। मैं तो हर चीज़ इनके पास से ही लेती हूँ। ब्रश वगैरह, कैनवस, हर साइज़ का इनके पास सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था गोल्डन, सिल्वर, वाइट और ब्लैक पेंट। सिल्वर हम लोगों ने फिर बाद में छोड़ दिया था, क्योंकि वो सिल्वर जो था वो बहुत ही वाइट शेड में था। हमें ग्रेइश में चाहिए था, तो सिल्वर नहीं हमने लिया था। लेनी सिर्फ चंद एक दो चीज़ें थी, तो पेंट लेने के बाद हमें दुकान में और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और एक आर्टिस्ट को कौन रोक सकता है फिर इतनी सारी चीज़ें लेने से। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकलवा ली और बिल बनवा लिया। अब अपने बजट में रह के भी काम करना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। फिर हम लोगों ने ज़रूरत का सामान लिया और हम लोगों ने बिल बनवाया, पे किया और हम लोग दूसरी दुकान में चले गए। न्यू आर्ट स्टेशनरी खरीदने के बाद कितनी खुशी होती है ना, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। अब हम आ गए हैं दूसरी दुकान में, जहाँ से मैं लेती हूँ अपने स्पेशल पॉइंटर। यहाँ पे हर तरीके का पॉइंटर, मार्कर मिलता है। जिसको भी मंडाला, पैटर्न्स एंड ट्रायंगल आर्ट बनाने का शौक़ है, वो इनकी दुकान विज़िट कर लें। इनके पास हर तरीके का पॉइंटर, पेन, मार्कर सब कुछ होता है। कौन सी दुकानें फिरने के बाद मैं तो इन्हीं के पास आके ही सेटिस्फाइड होती हूँ और यहाँ की स्केचबुक भी बहुत अच्छी हैं। अब हम जा रहे हैं भटूरे खाने। उर्दू बाज़ार में फिर के बहुत थक चुके हैं, तो थोड़ी बहुत तो रिफ़्रेशमेंट बनती है ना। तो यहाँ पे हमें मिल गई है भटूरे की दुकान और यहाँ आके हमें पता चलता है कि हम भटूरे खाने नहीं, हम तो स्टैम्प बनवाने आए हैं। यहाँ मेरा हो गया है मोए मोए। तो हम आ गए हैं इस दुकान पर स्टैम्प बनवाने, लेकिन यहाँ पर तो स्टैम्प बनवाने का बहुत हाई रेट था। तो हम लोगों ने इनकी साथ वाली दुकान से पता किया और वहाँ से हमने स्टैम्प बनवा ली। मेरी स्टैम्प के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरी स्टैम्प का डिज़ाइन कैसा लगा है। मेरा लोगो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बना के दिया है।